हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन। वेलकम बैक टू दी माइंडसेट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम क्लास 9 का एनसीईआरटी सीबीएसई। ठीक है, फुल इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद जल्दी से मेरे चैनल पर जाके आप पार्ट 1 देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था लास्ट वीडियो में आपको बताया था डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन में आपको बताया था डेसिमल एक्सपांशन के कुछ और टर्म्स हमारे बच चुके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हमारा उसका आगे डेसिमल एक्सपांशन। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, मोreover a number whose decimal expansion is terminating or non terminating recurring is rational। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, जब हम कोई सा भी क्वेश्चन अगर डेसिमल एक्सपेंशन का फाइंड करेंगे तो उसमें जो रैशनल नंबर आएगा, रैशनल नंबर जो आएगा वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है हमारा, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग में भी आंसर आ सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग में भी वो आंसर आ सकता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है जिसकी मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, तो मैं आपको बताया था टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा। देखिए डेसिमल एक्सपांशन में टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जिसके रिमाइंडर में 0 बचे, दैट इज वो क्या करेगा हमारा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बना क्या होता है कि जब हम डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर में अपना 0 नहीं बचना चाहिए ताकि सो कहलाएगा अपना नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग में भी आंसर आ सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कहेंगे, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन the decimal expansion of an irrational numbers is non-terminating, non-recurring. ठीक है, moreover a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. Clear? इसका मतलब क्या होता है हमारा, जब हम डेसिमल एक्सपांशन को सॉल्व करेंगे एक तो उसका केस क्या बनता है, पहले तो रैशनल नंबर भी आ सकता है। अगर रैशनल नंबर आता है तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी में केस में क्या बोला उसने, अगर इरेशनल में आंसर आ रहा है, अगर इरेशनल में आंसर आ रहा है तो दैट इज क्या होगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। रिकरिंग मतलब जो बार बार डिजिट रिपीट हो रही, जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा ये 3.14, ठीक है, ये 14 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, एंड सो ऑल। ठीक है, जब ये डेसिमल एक्सपांशन करोगे तो अगर कोई सी भी टर्म अगर बार बार आ रही, कोई से भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज हमारा क्या करेगा, रिकरिंग कहलाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन से सॉल्व करें डेसिमल एक्सपांशन के, अगर रैशनल नंबर आपको दिख रहा है तो रैशनल नंबर तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, और इरेशनल में अपनी ये केस रहता है कि अपना नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिकरिंग भी होता है। क्लियर? ये था डेसिमल एक्सपांशन। नेक्स्ट टॉपिक पर, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था नंबर लाइन किस प्रकार से प्लॉटिंग करते हैं वो इससे थोड़ा अलग है। ठीक है, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था इंट्रोडक्शन में कि √3 और √2 का किस प्रकार से प्लॉटिंग करते हैं और √5 का, ठीक है, ये इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट है इससे। क्लियर? सेम एज इट इज वैसा ही, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही वो उससे डिफरेंट है। या तो हम बोल सकते हैं कि हाँ 100 में से 98% तक का ये डिफरेंट है, ये 1% सेम है। क्लियर? चल हाँ लो जल्दी बोल। चलो ठीक है, जनरली हम इससे किसमें क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन आप समझ सकते हैं कि मेथड है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, अपनी एक मेथड है। ठीक है, अब वो कैसी मेथड है अपन यहाँ पर सीखेंगे। तो देखते हैं, visualize the representation of 5.37 dash on the number line up to 5 decimals place। ठीक है, मतलब इसका है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 5.37, ये 7 के ऊपर क्या है हमारा, 7 के ऊपर हमारा डैश है। ठीक है,
ठीक है। 7 के ऊपर क्या हमारा एक डैश है, बेसिकली इसको हम डैश नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं बार, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बार। लेकिन हम 9 क्लास के स्टूडेंट्स है, तो 9 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इसको डैश ही बोल सकते हैं। क्लियर, चल ठीक है। 5.37 डैश। अब उसने क्या बोला है कि विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 5.37 डैश ऑन द नंबर लाइन। हमें इसमें नंबर लाइन बनानी है, लेकिन अप टू कितने आने चाहिए, 5 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन देखो 5 डेसिमल प्लेसेस कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए चलता जाएगा, देखते हैं ये 5.3777, इसके ऊपर तो डैश है, ये तो डैश है 7 के ऊपर, तो डैश का मतलब ये होता है कि आगे है ये चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। क्लियर, तो यहाँ पर देख सकते कि हम लिख सकते हैं कि 5, ये 3, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7। अब उसने क्या बोला था कि हमें क्या चाहिए, अप टू 5 डेसिमल्स चाहिए। क्या चाहिए, अप टू 5 डेसिमल्स चाहिए। तो देखो अप टू 5 डेसिमल, ये एक डेसिमल के एक पॉइंट के बाद आपको देखना है कितने नंबर है। क्लियर, तो एक नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो देख सकते हैं कि आपके पास ये 5 नंबर आ चुके हैं। क्लियर, 3 7 7 7 7। अब वो क्या बोल रहा है कि इस नंबर को क्या करना है हमें, नंबर लाइन में हमें इसको कन्वर्ट करना है, मतलब नंबर लाइन में इसको अपन को रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने लाइन खींची है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि 0 होता है, ये माइनस, ये 1 रहता है हमारा, ये 2 रहता है, ये 3 रहता है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। एज इट इज -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। क्लियर, ये -1, ये -6, ये -7, ठीक है। आपको पता है कि इधर पॉजिटिव रहते हैं हमारे, एंड इधर हमारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। क्लियर, समझ में आया। अब उसने क्या बोल रहा है कि हमें नंबर लाइन में ये शो करना है। ये शो करने के लिए हमें बहुत इसमें माथापच्ची करनी पड़ेगी, मतलब बहुत सारी लाइंस कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखते हैं कैसे करना है इसको, सिंपली आप देख। अब सबसे पहले देखो 5.37 अगर कहाँ पर आता है, कैसे आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे 5.37 अपना 6 और 5 के बीच में आएगा। क्लियर, 5 और 6 के अपना बीच में आएगा, क्या आएगा, 5.37। लेकिन अभी नहीं आएगा वो, अभी तो हमने उसको शो करा कि हाँ 5 और 6 के बीच में आएगा। आपको क्या करना है, 5 और 6 के 5 और 6 के बीच में आपको नंबर्स कुछ ऐड करना। वो नंबर्स क्या होंगे, ये ठीक है। अभी दूसरी लाइन है अपनी, ये 5 है, ये 6 है। 5 और 6 के बीच में हमें और नंबर्स चाहिए, तो नंबर्स क्या करेंगे अपन, ये जगह 5.1, क्लियर, ये जगह 5.2, या जगह 5.3, या जगह 5.4, या जगह 5.5, या जगह 5.6, या जगह 5.7, या जगह 5.8, या जगह 5.9 एंड 6। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या अब आता है कि 5.37 ये हमें चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कौन सी वैल्यू, हमें चाहिए ये वाली वैल्यू। क्या ये वाली ये वैल्यू ग्राफ में वो लाइन में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमें और देखना पड़ेगा, और किसमें देखेंगे अपन, ठीक है। हमको क्या देखना है कि हमारे जो पॉइंट के बाद में जो नंबर है 37777, जैसे 37777 है, तो हमें देखने की ग्राफ में तो लाइन में तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अब लाइन में नहीं आ रहा, तो हम देखेंगे किसके बीच, कौन से बीच में नंबर में आ सकता है। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट लाइन में कि 5 और 6 के बीच में हमारा हमने अनुमान करा था कि यहाँ 5.37 आ सकता है। हमने दूसरी नंबर लाइन बनाई, दूसरी नंबर लाइन में भी आपको पता चला कि ये तो आ ही नहीं रहा नंबर, ठीक है। तो हमें देखना है कि किस नंबर के बीच में हमारा ये आ सकता है, ठीक है। मतलब ये 5.3777 ये किस नंबर के बीच में, मतलब किस नंबर के बीच में हमारा ये आ सकता है, आपको अनुमान करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5.3 और 5.4 के यहाँ इन दोनों के बीच में हमारा नंबर ये आ सकता है, ठीक है। कौन सा नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी नंबर की बात करता हूँ कि 5.3777 ये सब, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा है कि अभी ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको नोट ये सब नहीं करना, आपको सीधा करना है, गोला करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आपको सर्कल बना देना है, ठीक है। ये लाइन के ऊपर आपको सर्कल बना देना है, ठीक है। इसका आप और इसमें नंबर लाइन जोड़ते हैं पर, ठीक है। तो देखो
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हमारा 5.3 है। क्लियर? क्या हमारा 5.3। अब आपको पता है कि पॉइंट के आगे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। अगर पॉइंट आ रहा तो हम ये क्या करते हो, यहाँ पर एक जीरो लगा दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से आपकी जो है वैल्यूज निकल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 5.31 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर 5.32, ये 5.33, ये 5.34, ये 5.35, ये 5.36, ये 5.37। ठीक है, ऐसे इन सोल्व करोगे तो यहाँ तक पहुंच जाएगा आपका 5.39 तक आप पहुंच जाओ। क्या अपना 5.4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिखा है, कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, 5.8 तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 5.38। ठीक है, स्पेस नहीं तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। क्लियर? अब देखो, अब आपको पता है कि कौन सा हमारा नंबर आ रहा है, ये वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, 5.37। लेकिन उसने क्या बोला, हमें 5 डेसिमल्स प्लेसेस और चाहिए हमें, मतलब इसके आगे हमने क्या कर दिया, 3 जो 7 से उसको जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आना चाहिए। लेकिन हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये देख सकते हैं आप 5.37 आ रहा है। लेकिन इसके जो आगे का 7 से नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। रेडी से आप इसको और सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक है, अब आपको पता है कि 5.37 और 5.38 के बीच में अपना ये नंबर आ सकता है। ठीक है, 5.37777। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर सर्कल कर देना है। क्लियर? करिए सर्कल। अब एक और नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 5.31 के आगे भी हमें नंबर्स बनाने हैं। क्लियर? तो आप सॉरी यहाँ पर क्या है, हमारा 7 आ गया, 7। ठीक है, अब क्लियर? अब क्या करना है आपको, ये 5.37 है ना, इसके आगे 1 लगा दो। क्लियर? 1। अब 1 2 3 4 6 ऐसे ही कर देते। देखिए, ये 5.372, ये 5.373, ये 5.373। ठीक है, 4 सॉरी। फिर ऐसे से चलते जाओगे आप, जब नंबर लाइन बनाओगे तब कहां तक पहुंचोगे। ठीक है, ये 5.377 और ये 5.378 और ये 5.379। ठीक है, जब एकदम प्रॉपर नंबर लाइन बनाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे जो 2 लेटर्स आ चुके हैं। देखो 5 आ चुका है एक तो, ठीक है, 0.3 आ चुका है, 7 आ चुका है, 7 आ चुका है। लेकिन हमें 2 7 की और जरूरत है। यहाँ पर कितनी 7 की जरूरत है, 2 7 की और जरूरत है। तब आपको पता है किसके बीच में आ सकता है, हमारे इन दोनों के बीच में आ सकता है। ठीक है, तो बस आपको बोला कर देना। ठीक है, ऐसे जब तक आपका ये पूरा नंबर प्रॉपर नंबर नहीं आता तब तक आपको नंबर लाइन बनाती ही जानी है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जहां जब जो आप ले रहे हो पॉइंट्स, उसके बाद आपको गोला गोल सर्कल करते जाना। क्लियर? अब वो किसके बीच में, देखो 5.377 के बीच में। ठीक है ना, ये 5.377 के बीच में आपको ये पॉइंट्स बनाने हैं। और किसके बीच में बनाना है आपको, ये 5.378 के बीच में। क्लियर? अगर आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो अभी मैं आपको यहाँ पर इमेज बता दूंगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? चलो, ठीक है, अब आप देखो, अब आप किसी भी करने के 5.3771, ठीक है ना, ये 5.3772। तो जब आप ऐसे से करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 5.3777। ठीक है ना, 5.3777। ठीक है, और एक बार मिलेगा आपको 5.3773, सॉरी 8। और इसके अंदर मिलेगा 5.3779। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अब हमारा कितने नंबर आ चुके हैं, 5.3 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, 7 और एक और 7 आ चुका है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 7 अपने आ चुके हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब एक और 7 की हमें जरूरत है। ठीक है, तो इसके बाद आपके सफल ऐसे ही करेंगे। देखो किसके बीच में करेंगे, इन दोनों के बीच में करेंगे। बहुत सिंपल है ये।
इन दोनों के बीच में वापिस से तो आपको मैं इधर बता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या 5.37771, ठीक है, यहाँ पर कर 5.37772। जब ऐसे करोगे तो आपका जब आगे जाओगे आप, ठीक है ना, आगे आगे और निकालोगे नंबर्स, तो आपका बीच में आएगा ये 5.37777, ठीक है। तो अब आपका जो नंबर लाइन है उसमें आपका ये प्लॉटिंग हो चुका है, ठीक है। क्या आ चुका है आपका 5.3777 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ पर प्लॉटिंग हो चुका है, ठीक है। दैट इज आपको बस इतना ही करना है इसमें। मैं वापिस समझा देता हूँ क्या करना है इसमें, ठीक है। उसने क्या बोला कि रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर को हमें क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। किसमें करना है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में इतनी मात्रा बची होती है, ठीक है, इतनी मात्रा बची रियल नंबर्स में ही होती है। क्लियर। बेसिकली आपको एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं होता ना, एक बार हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर। चल मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। हमें क्या पूछने वाला है, रिप्रेजेंटिंग 5.37 डैश ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है और क्या करना है, अप टू 5 डेसिमल नंबर, मतलब 5 डेसिमल नंबर को मैं आगे पहुंचा देना। हमारे पास क्या था नंबर, ये था 5.37, ठीक है। तो उसने क्या बोला, अप टू 5, ठीक है, 5 अप टू कर देना है, ठीक है, मतलब और बढ़ा देना है। देखो 5.37 पहले से ही था, तो 5 में से 2 माइनस बचेगा 3, तो 3 और बढ़ा दो 7, ये 7, ये 7, ये 7। क्लियर। तो ये जो नंबर पर नंबर निकले कितने हमारे 5 नंबर है, ठीक है, उसने 5 ही बोला था। ठीक है। अब ये नंबर आपको नंबर लाइन में प्रेजेंट मतलब शो करना है, ठीक है। शो करने में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर पहली नंबर लाइन बनेगी, पहले नंबर सिंपली यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। अब आपको किस नंबर का बीच में 5.37, ठीक है। 5.3777 किस में आ सकते हैं, जब 5 और 6 के बीच में हम जाएंगे, ठीक है। 5 और 6 के बीच में कि हम अपना नंबर निकालिए पॉइंट करके, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 5.1 ऐसे, 5.2 ऐसे, 5.83 इस प्रकार से अपन कुछ नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद नंबर से अपने 9 तक निकाले, 6 आ गया, ठीक है। आपको पता है कि अब 5.3 अब क्या आ चुका है हमारा 5.3 ये आ चुका है इतना पार्ट, ठीक है। आप क्या करना है, आपको बेसिकली आपको क्या करना है, जब उतना पार्ट आ जाएगा तो आपको क्या करना है, 5.3 और 5.4 के बीच में आपको कुछ नंबर्स और निकाल देना है। तो 5.2 और 5.3 और 5.4 के जब नंबर्स निकालोगे तो क्या आएगा, अब आएगा 5.3 आ गया। लेकिन अब पॉइंट है तो इसके आगे आप 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5.31 हो जाएगा, 5.32 हो जाएगा। तो ऐसी चीज जब आप आगे बढ़ोगे तो 9 तक हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास कितना आ गया है, आपके पास टोटल आ चुका है नंबर 5.37, ठीक है। 5.37 आपके पास नंबर पूरा क्लियर आ चुका है। लेकिन अभी हमें कितने 7 चाहिए, हमें चाहिए 3 7 और चाहिए, 1 2 3 7 हमें और चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 को जब नंबर लाइन जनरेट करेंगे तो 5.37 और 5.38 के बीच में हमारे नंबर्स ये आ सकते हैं, ठीक है। तो वही 5.37 5.38 इन दोनों के बीच में जो हमने नंबर्स कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये 5.37 है ना, इसका आगे मैं लिख दो, ठीक है। ये 5.37 आगे 2 लिख दो। जैसे 1 2 3 4 चलो करते जाओगे तो हमारा 5.377 आ जाएगा, 5.378 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में और अपन नंबर्स निकालेंगे। जब और निकालते जाएंगे तो हमारी लास्ट स्टेप में हमारा पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा 5.37777, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा और आपको क्या करना है, इसको शो कर देना, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको बोर्ड में समझ में नहीं आया तो बेसिकली आप पास में भी देख सकते हैं, कॉपी में बनाओ, सिस्टमेटिक आपको इसी तरीके से एग्जाम में बनाना है। क्लियर। चलो अब ठीक है, समझ में आया, थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ जाओगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। अब हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना देंगे एडिशन होता है हमारा, सब्ट्रैक्ट होता है हमारा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है। क्लियर। सभी को पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप जानो कि रियल नंबर्स ऑपरेशंस में हमारे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर रियल नंबर्स अपने क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरैशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। रियल नंबर हमारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरैशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। क्लियर। अब देखो
अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया ऐड और सब्ट्रैक्ट, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको किस प्रकार से हम देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर क्या होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर, मतलब ये आपका टॉपिक नहीं है, मतलब आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, है बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, अगर 2√2 इंटू 2√2 प्लस 2√2, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर ये जो रूट की वैल्यूज है, ये √2 ये √2, ठीक है, ये √2 ये √2, ठीक है। अगर दोनों जो हमारे रूट में है, अंदर रूट में, अगर वो दोनों सेम होते हैं तो डायरेक्टली हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कैसे प्लस करेंगे, देखो 3 और 2 को प्लस कर दो, 3 4 5, ये 5√2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 2√2 है अपना और प्लस कर रहे हैं अपन 3√3 को, तो ये होएगा ही नहीं सॉल्व, आंसर आपका यही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर रूट में वैल्यूज अलग है, दैट इज जो एडिशन नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर रूट में वैल्यूज सेम है तो हम उसको एडिशन कर सकते हैं। एडिशन भी कैसे, रूट और रूट को कॉमन ले लो, ठीक है, और 2 और 3 को प्लस कर, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हमारा होता है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, ठीक है। हम इसको बेसिकली अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर देखो, एक बार मैं क्या लिख दूंगा, 2√2 प्लस, ये √2 भी प्लस में, √2 लिख दिया मैंने। सबसे पहले मैं आपको करता है एज लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये 5√3, ये प्लस √2, ये -3√3, ब्रैकेट से सबको बाहर निकल गए, साइन वैसे की वैसी, ठीक है। चलो अब ये 2√2 आ जाएगा, फिर ना प्लस प्लस का साइन है, ये 2√2, 2√2, क्लियर, ये √2 आ गया, क्लियर, ये प्लस 5√3, क्लियर, -3√3, ठीक है। जो आपको सेम सेम वैल्यूज दिख रही, जो सेम सेम नंबर्स दिख रहे हैं उसको एक तरफ कर दो, और जो डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं उसको एक तरफ होता है, तो सेम सेम एक तरफ कर दो, सेम सेम एक तरफ कर दो, ठीक है, समझ में आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो देख, अब देखो बेसिकली यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सिंपली ये हमारा क्या, 2√2 प्लस √2 है, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं, बेसिकली क्या हमारा 1, क्या है अपना 1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जाएगा 3 और ये √2 कॉमन आ जाएगा, समझ में आ गया। मैंने अभी आपको बताया था नेचर ऑफ रूट्स में कि अगर रूट की वैल्यू सेम है, ठीक है, और एडिशन करना है तो इसके जो बाहर के नंबर्स हो जाएंगे वो हमारे प्लस हो जाएंगे, एंड √2 एडिशन हो जाएगा, क्लियर। चल ठीक है, तो ये 3√2, क्लियर, ये प्लस। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज क्या है, हमारी सेम है, मतलब रूट की जो वैल्यूज है, रूट के जो नंबर है वो सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 5 में से -3 को बचेगा हमारा 2√3, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि रूट में वैल्यूज अलग है, ठीक है, बाहर भी जो नंबर्स अलग है, ठीक है, दैट इज आपका यही आंसर। समझ में आ गया, क्लियर। कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या करना है, बेसिकली आप यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन था आपको, ठीक है, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन, क्लियर। सभी को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, बाहर निकालना, जो सेम सेम नंबर उसको एक तरफ कर दिया, तो डिफरेंट नंबर उसको एक तरफ कर दिया, क्लियर। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो हमारा 3√2 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारा 2√3 आ जाएगा। अभी कुछ नहीं हो सकता, इसके ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, ठीक है। हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, 6√5 इंटू 2√5। अब आप देख सकते हैं कि रूट में वैल्यूज क्या हमारी सेम है, ठीक है, बाहर क्या लगा, सबसे हम इसको किस प्रकार से यहाँ पर देंगे, सॉल्व, ठीक है। ये सभी इंटू में कर दो, ठीक है, समझ में आया। 6 इंटू √5 प्लस 2 इंटू √5, √5 तो अंडर √5 भी बोल सकते हैं, ठीक है, बेसिकली √5 बोलो तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, 6 का इंटू 2 में करो, कितना होगा 12, 6 होगा 12, ठीक है। अभी जो √5 है तो इसका क्या करना है, तो यहाँ पर जनरली क्या होगा, √5 इंटू √5,
ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक रूप में लिख सकते हैं कि 5 × 5, ठीक है, तो 5 × 5 क्या, तो हमारा 25 और 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा हमारा 5 आ जाएगा। क्लियर, तो ये क्या आ गया, बाहर अपना क्या आ जाएगा 5 आ गया। अब इसके इंटू कर लो, ठीक है, इंटू करोगे तो हमारा, ठीक है, 12×5 = 60, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ये, इसका क्या करना है, अभी तो कोई नंबर ही नहीं है, तो देखो क्या करना है। तो देखो इसमें क्या करना है, सॉल्व करा अपन ने, क्या लिखेंगे 2 × अभी मैंने बताया कि इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट में। तो देखो ये अंडर रूट, ये 2 × 3 आ जाएगा, समझ में आ गया। ऐसा मत कर दे कि 2 ये 5 × 5 कैंसिल मत कर दे, ठीक है। तो अब 2 × 6, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब हम डिवाइड देते हैं, ठीक है, हम ये देखते हैं। क्लियर, चल इसको कहते सॉल्व करते हैं। देखो 8√5/2√5, ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज भी रूट में अलग अलग। क्या करेंगे, मतलब लिखेंगे 8√3/2√3, ठीक है। आप देखो बाहर की वैल्यू जो कट रही है, बाहर के नंबर देखो 2 × 2 2 × 4, क्या है हमारा 4√5/√3। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहां पर देखो ये 4√5/3, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। क्लियर, किस प्रकार से करने में बता देता हूं एक बार, ठीक है। ये 8√5/2√5 है, ठीक है, 8√5/2√5 हमें इसको फॉर्म में लिख देना है, दोनों को कैंसिल कर देना है, कैंसिल करने का आपका ये आंसर, ठीक है। चल अब आगे देखते हैं 15 और √3, अब इसका क्या करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे, ये √15/√3, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसको पूरे रूट में लिख दो कि 15/3, क्लियर। अब जब कट जाएगा 3 × 3 3 × 5 = 15, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा √5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ले, 3 प्रॉपर्टीज है इसकी, कुछ 3 प्रॉपर्टीज अपन पढ़ ले तो हमारा ये ऑपरेशन ऑन रियल नंबर खत्म हो जाएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करें, ठीक है। अभी कुछ 3 प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसके बाद हमें 2 टॉपिक्स बचे हैं, 2 टॉपिक्स के बाद हमारा ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर का क्या हमारा था, सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज रैशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन और रियल नंबर्स का, ठीक है। तो हमेशा देखो जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, ये दोनों बन के क्या बनाते हैं, हमारा इर्रेशनल बनाते हैं, समझ में आ गया। और जब रैशनल माइनस इर्रेशनल होता है तभी ये क्या बनाते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। और अगर इसको उल्टा कर दो, इर्रेशनल माइनस रैशनल, तो ये भी हमारे क्या कराएंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी हमारे से यही कहना चाह रहा है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज रैशनल, ठीक है। मतलब आप कितना भी सम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे लास्ट में क्या बचेगा, इर्रेशनल सी बचेगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमसे ये बोलना चाह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ क्वाइटेंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स विथ एन इर्रेशनल नंबर इज रैशनल। चलिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन, द प्रोडक्ट और क्वाइटेंट ऑफ नॉन जीरोज रैशनल नंबर्स विथ एन इर्रेशनल नंबर्स इज इर्रेशनल। इसका भी मतलब वही है कि जब भी अपन प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो कुछ भी कर लो, हमारा क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर्स आएगा। क्लियर, समझ में आया। जैसे देखो ये रैशनल का मैंने इंटू करा इर्रेशनल से, और ये रैशनल का डिवाइड करा मैंने इर्रेशनल, तो इन दोनों का आंसर क्या रहेगा, इर्रेशनल नंबर्स रहेगा। ये आपको 1 में आ सकता है। क्लियर, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। If we add, subtract, multiply or divide two irrationals, the result may be rational or irrational। मतलब जब भी अपन रैशनल और
इरेशनल का सम करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। जब भी अपन रैशनल इरेशनल को ऊपर ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो या तो रैशनल में भी आ सकता है और इरेशनल में भी आ सकता है। तो ये थी हमारी तीन प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सम प्रॉपर्टीज। क्लियर, चल पढ़ते हैं, चलो ठीक है। हम सम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलो ठीक है, सम प्रॉपर्टीज में अपन देखेंगे, ठीक है, रूट ए और रूट बी इक्वल रूट ए बी, ठीक है। जब आपके पास ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी कि रूट में अपना है 2 इंटू रूट में अपना क्या है 3, तो क्या करना है, इन लोगों को साथ में आप कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था 2 इंटू 3, ठीक है। दैट इज हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये इस प्रकार से करना है। अब जब जैसे मैंने बोला कि रूट ए अपॉन रूट बी इक्वल अंडर रूट ए अपॉन बी, जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट 50 अपॉन रूट 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में ये 15 अपॉन 3, देखो 3 वाला 3, 3 5 जा 50, हमारा आंसर क्या आ गया, रूट 5, ठीक है। अब बेसिकली हम देखेंगे थर्ड वाली प्रॉपर्टी, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी इक्वल ए माइनस बी। जैसे आप पढ़ते आ रहे होंगे इस प्रकार से कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको ये प्रॉपर्टीज लगेंगी, ठीक है, कैसे लगेंगे वो देख लो आप। अगर आपको ए बी में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस प्रकार से इसको एक को आप एक्स भी ले सकते हो और बी का वाई भी ले सकते हो, तो इससे अच्छा हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है ना, और ये रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल एक्स माइनस वाई। तो आप एक्स और वाई वेरिएबल्स को भी आप इस प्रकार से प्रॉपर्टीज में यूज कर सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज में बता देता हूँ, तो पहली प्रॉपर्टीज हमने क्या कहा था, ए लिखा था, हम लिख सकते हैं रूट एक्स ये रूट वाई इक्वल ये एक्स और ये वाई, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको सेकंड बताई थी, सेकंड नंबर हमने क्या बताया था आपको, रूट एक्स अपॉन रूट वाई, तो इस प्रकार से क्या करते थे कि अंडर रूट ये एक्स अपॉन वाई, तो एक्स वाई की फॉर्म में करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा वो। क्लियर, समझ में आया। चलो अभी प्रॉपर्टीज का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया एक बार रूट 5, ठीक है ना, जैसे मैंने ले लिया रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है, और एक बार ले लिया मैंने रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है। आप एक काम करो, इंटू कर देते जैसे हम, ठीक है, इंटू कर देते, देखो ये रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, देखो ए क्या हमारा रूट 5 और बी क्या हमारा रूट 3, क्लियर। और क्या करेंगे अपन, रूट 3 का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस का 3 माइनस का तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पर, बेसिकली आपको इस बात ध्यान रखना है, अगर किसी भी इस प्रकार का आता है, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस, ठीक है, तो हमेशा देखना कि इसको भी अपन क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, इसको भी अपन स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन जो दोनों में जो हमारा अंतर होता है वो सेम होता है, दोनों का मतलब क्या होता है हमारा सेम। तो बेसिकली जब सेम सेम चीजें आती है तो इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बच्चे का अपना 5 माइनस का 3 माइनस, तो हमारा आंसर रहेगा 2, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी इक्वल ए स्क्वायर हो जाएगा अपना माइनस ये कॉमन ले लिया बी, मतलब रूट से रूट कैंसिल हो जाता। तो देखो इसकी वजह आप ये भी लिख सकते हो कि एक्स प्लस रूट से वाई, ठीक है ना, और एक्स माइनस रूट वाई इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वेशंस को जनरेट कर देना। इसको इक्वेशन को जनरेट कैसे करना है, मतलब कैसे कर, अब जैसे मैं क्वेश्चन लिया 2 प्लस रूट 7, ठीक है, और 2 माइनस रूट 7, ठीक है। इसकी अब हमको करना है, ये वैल्यूज को पुट करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई, यही, ठीक है ना, इसको मैंने इस प्रकार चेंज कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। चल अब एक्स की जगह लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस का वाई की जगह रूट 7, ठीक है, तो स्क्वायर कर दो तो 4 माइनस, ठीक है। अब जब इसका करोगे तो रूट 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा,
स्क्वायर से स्क्वायर कैंसर, ये इससे मतलब ये 2 ऐसा केस, ठीक है। 2 टू द 4, ये माइनस का 7, हमारा आंसर क्या आएगा माइनस का 3, ये हमारा क्या है आंसर। चलिए आगे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चल ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी आ गई प्रॉपर्टीज, ये रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी इक्वल रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, ठीक है। तो ये कैसी क्वेश्चन है, तो ये आपको जनरली नहीं लगेंगी, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टीज में दी है, ठीक है। ये आपको जो है प्रॉपर्टीज में दी है, लेकिन आपको जनरली बहुत कम क्वेश्चंस में लगेंगी। हमने अभी तो जो 4 प्रॉपर्टीज करी थी वही ज्यादातर आपके एक्सरसाइज में लगेंगी, ठीक है। और वही ज्यादातर चांसेस है कि आपकी जो एग्जाम है वही प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बता सकता कि आपके जो चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, मैं कोशिश करूंगा तो आपको एक बता दूं कि आपके सारे चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स के जो चैप्टर्स आपके एनुअल एग्जाम में बैठेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये प्रॉपर्टीज है, ये अगर हमको लगती है एक्सरसाइज में तो हम वहां पर जो है पे कर लेंगे कि मेरे हिसाब से एक्सरसाइजेस में आपकी जो ये प्रॉपर्टीज है ये नहीं लगेंगी, क्लियर। तो ये जो प्रॉपर्टीज है आपकी 5th वाली, ये प्रॉपर्टीज आपको बुक में बताई है, लेकिन आपको एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चंस नहीं है इसके, ठीक है। और अगर होंगे भी तो मैं आपको वहीं आपको एकदम क्लियर वाइज समझा दूंगा, क्लियर, समझ में आ गया। चलो हम 6 प्रॉपर्टीज में देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है INP है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है, क्वार्टरलीज एंड वन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा मतलब मैच कर रहा है कौन सी प्रॉपर्टीज है। आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस 2xy प्लस y, ठीक है ना। या तो xy की फॉर्म में जब अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 2ab प्लस b, ठीक है। ये आपने पढ़ी है अपने, ठीक है। अब ये रूट का क्या मामला है, ठीक है, तो इसको अपन अभी देख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन देखते हैं सबसे पहले इसकी, एग्जाम्पल देखते हैं। अब √3 और प्लस √5 का होल स्क्वायर है, हमको इसमें जनरेट करना, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर a अपना ये है, b अपना ही है, तो देखो a √3 प्लस 2 इंटू के 2 इंटू इन दोनों को अपन अलग करके देखो a b है, a b है तो हम इसको a इंटू बी भी लिख सकते हैं √b में, ठीक है, ऐसे पर लिख सकते हैं। तो a की जगह करेंगे √3 इंटू √5, क्लियर, प्लस √5, तो जैसे वो स्क्वायर रखता है, ठीक है, थोड़ा भूल गया था, ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लगेगा, क्लियर। आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2, ठीक है ना, √3 ये √5 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हमारा 5, क्लियर, समझ में आ गया। अब इन दोनों का इंटू कर दो, तो 3 प्लस 2 √15, क्लियर, प्लस 5, 5 6 7 8, तो देखो 2 √15 प्लस 8, यही आपको क्या है आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं अपन रैशनलाइजेशन में, ठीक है, चलिए, ठीक है, हम पढ़ेंगे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे हम क्या लेते हैं डिनोमिनेटर लेता है, ठीक है। अब रैशनलाइजिंग मैथड आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो देखो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, इंटू कर दो, ये 2 √2 लिखा है तो √2 का ऊपर भी इंटू कर दो, √2 का नीचे भी इंटू कर दो, तो √2 का ऊपर भी कर दिया, √2 का नीचे भी कर दिया, तो देखो यहाँ पर क्या देखो √2 अपॉन, क्लियर, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, ठीक है, डेट इज क्या आ जाएगा अपने आपका ये आंसर। लेकिन अगर पैसे इस प्रकार से तो इस प्रकार से हम क्या करना है, सिंपल इंटू करो। अब जब रेशनलाइजेशन करोगे तो रेशनलाइजेशन में अगर आपको जो इस पर 2 नंबर से 2 नंबर्स के बीच में अगर माइनस प्लस का साइन है और अगर यहाँ पर माइनस का साइन हुआ तो रेशनलाइज करते समय क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब प्लस का साइन है तो रेशनलाइज करते समय क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, 2 माइनस का √3 अपॉन 2 माइनस का √10। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगी जो हम पढ़ के आए हैं,
ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा 2 माइनस रूट 3 एज इट इज, क्योंकि देखो 1 से इंटू होगा। देखिए अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर, सबसे पहले उसका ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये 2 प्लस रूट 3 और एक बार क्या आ जाएगा अपना 2 माइनस रूट 3। समझ में आ गया इतना? क्लियर? अब क्या करेंगे अपन, ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे 2 माइनस रूट 3 एज इट इज अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो ये 2 माइनस का रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस का रूट से रूट कैंसिल बचेगा हमारा 3। अब यहाँ पर देखो क्या आंसर आएगा 2 माइनस का रूट 3 अपॉन 1। क्लियर? तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा रैशनलाइजिंग। हमेशा क्या लगा, नीचे प्लस का साइन है तो ऊपर का चलेगा माइनस का साइन में इंटू हो जाएगा, और माइनस का साइन तो ऊपर प्लस का साइन में इंटू हो जाएगा। क्लियर? ये था हमारा रैशनलाइजेशन। अब हम लास्ट अपना टॉपिक पढ़ते हैं, लॉज ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। चल ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। अगर पावर्स हमारी कुछ इस प्रकार की ए है, ए एम है ब्रैकेट और एक और पावर है तो इक्वल में हो जाएगी ए एम एन, मतलब दोनों साथ में हो जाएगी, इनटू में हो जाएगी। देखो यहाँ पर ठीक है, फर्स्ट नंबर हम लोग पावर्स ऐसी है तो क्या करना है इसमें, तो देखो यहाँ पर सिंपली क्या करना है अपने को। ठीक है, 5 एज इट इज 7 अपॉन सॉरी ठीक है, ये 3 इंटू 7 अपॉन 3, ये 3 से 3 कैंसिल, मतलब पावर्स कर लेंगे 5 ये 7। क्लियर? समझ में आ गया? सेकंड कंडीशन में अपने ए एम इंटू ए एन इक्वल ए एम प्लस एन। ठीक है, क्लियर? जनरली अगर हमारा जो जनरली क्या होगा, अगर हमारी जो नंबर्स वो सेम है, पावर्स अगर अलग अलग है, डिफरेंट, तो क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देना है। 3 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 5 की पावर, 5 की पावर ऊपर हो जाएगी 5। क्लियर? समझ में आ गया? थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपन। थर्ड प्रॉपर्टी ए एम अपॉन ए एन है इक्वल ए एम माइनस एन। अगर दोनों का जिससे मैंने ले लिया 6 अपॉन 6 ले लिया, मैंने दोनों की पावर्स के लिए इसकी 2 ले ली और इसकी 3 ले ली। ठीक है, अगर कुछ इस प्रकार से है तो क्या हो जाएगा अपना, ये अपना कॉमन निकल जाएगा, पावर्स को क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे, इसको उल्टा कर। ठीक है, इसको लेते 4, इसको लेते। ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे हमारे माइनस हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? चलो अब फोर्थ नंबर का देख लेते हैं। अगर ए एफ इंटू एक बी एन है इक्वल ए बी एम, अगर पावर सेम है और अगर नंबर अलग है तो क्या करना है, यहाँ पर नंबर देखो मैंने लिया 7 इंटू 5। ठीक है, पावर्स में लिए 3 ले ली, अभी 3 ले ली इक्वल। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, दोनों को अपन साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये 7 इंटू 5 अपॉन पावर करेगी 3 हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 7 5 जा 35। ठीक है, 35 टू दी पावर 3 हो गया। क्लियर? अब फिफ्थ नंबर का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो फिफ्थ नंबर पर अपना क्या है, ए एम अपॉन बी एम इक्वल ए बी एम। अगर नंबर डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो ये आपसे अपॉन में से मैंने बोला 6 अपॉन 6 ये ले लेते हैं, पावर्स क्या ले लेते हैं, नंबर अलग अलग ले, मैंने लिखा 5 ले लिया, पावर्स क्या ले ली मैंने सेम ले ली। तो क्या होगा अपना यहाँ पर, तो देखो ये 6 अपॉन 5 की पावर क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर 6 नंबर का मैंने क्या लिखा है, ए माइनस एम इक्वल ए एम एन। अगर पावर माइनस में तो देखो मैंने लिखा 8 माइनस का 3। अगर पावर माइनस में है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 8 टू दी पावर 3। क्लियर? तो इस प्रकार से जो इसको सॉल्व करते हैं, जब हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पूरा होगा। तो ये था हमारा 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम फुल इंट्रोडक्शन पार्ट 2 था। हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। क्लियर? चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।